हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में, जहां पर आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट विज्ञान के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर एसएससी, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, दिल्ली पुलिस, डीआरडीओ, अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड्डियों में लगभग कितना परसेंट फास्फोरस होता है? तो हड्डियों में लगभग 8% फास्फोरस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 8%। ओजोन गैस से कौन सी गैस की गंध आती है? ओजोन गैस से सड़ी हुई मछली की गंध आती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन जो होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या कितनी होती है? आधी होती है। डैश के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से अक्षर लिखने पर उभर आते हैं। ब्लैक बोर्ड पर जब आप कोई चौक से लिखते हो तो किसके कारण उस पर दिखाई देता है कि हाँ लिखा गया है? तो वो होता है आसंजक बल। आसंजक बल के कारण ही आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखा हुआ प्रतीत होता है। फिर है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इस्पात का अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है तथा अस्थाई चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। जो चुंबक होता है, मान लीजिए कि चुंबक है, इसका इधर हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, तो और इसका जो बीच का जो क्षेत्र हो गया, ये जो बीच का क्षेत्र हो गया, इसमें चुंबकत्व नहीं होता है। सबसे ज़्यादा चुंबक का जो चुंबकत्व किस पे होता है? ध्रुव पर होता है, यानी उसके साइड पर। फिर अगला क्वेश्चन है, विकिरण के कारण बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। रेडिएशन जिसका मतलब होता है विकिरण के कारण ही बादल जिस रात होती है स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। होता क्या है कि जो बादल होती है वो रेडिएशन को ऊपर नहीं जाने देती है, जिसके कारण वायुमंडल क्या होता है? गर्म हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, ठोसों एवं पारों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्या क्वथनांक जो है क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। केशिकत्व के कारण ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूख जाती है। केशिकत्व के कारण ही ब्लॉटिंग पेपर जो होता है उसमें स्याही सूख जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। जो प्योर मेटल होता है उसका जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है, क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला स्थान पर आता है, इसलिए इसका परमाणु भार भी सबसे कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का भार लगभग 1.5 ग्राम होता है। गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम का हमारा जो गुर्दा यानी किडनी जो होता है हमारा, वो हमारा 110 ग्राम का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, साबुन के निर्माण में स्टरीकरण की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। जो हमारा साबुन है जो हम इस्तेमाल करते हैं स्नान करने के समय, साबुन जो बनता है उसमें स्टीकरण प्रोसेस के द्वारा उसको बनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। बर्नौली का जो प्रमेय है उसके अनुसार जो नदी या समुद्र का जो गहरा जल होता है वो शांत बहता है। फिर है अगला क्वेश्चन, भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन, मंदक एवं ट्रेसर के रूप में किया जाता है। भारी जल मतलब हो गया ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, जिसको आप बोलते हो D2O, इसी को भारी जल बोला जाता है। तो भारी जल जो होता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग न्यूट्रॉन, मंदक और ट्रेसर के रूप में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन तथा एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। कच्चा फल जो होता है उसको पकाने के लिए आर्टिफिशियल रूप से एथिलीन गैस तथा एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश चांदी का अयस्क है। अर्जेंटाइट जो है वो चांदी का अयस्क है। अर्जेंटाइट जो होता है वो चांदी का अयस्क होता है।
फिर अगला क्वेश्चन है, कोल गैस जो होता है, कोल गैस वो किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। कोल गैस जो हमारा होता है वो हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है न्यूट्रॉन एक डैश कण है। तो न्यूट्रॉन जो होता है हमारा आवेशहीन होता है, यानी उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी आवेशहीन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। लेबोरेटरी में जो सबसे पहला बनाया गया कार्बनिक पदार्थ था वो क्या था? यूरिया था हमारा। यूरिया जो हम लोग खेतों में यूज करते हैं फसलों को ग्रोथ के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। रक्त का प्रवाह मतलब कहीं पर अगर आपका हाथ कट गया हो या कहीं पर आपका ब्लड रुक न रहा हो, लगातार बहते जा रहा हो, तो उसको रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव होता है। गैसोलीन जो होता है, गैस जिसको आप बोल सकते हो, जो घर में आप कुकिंग गैस हो गया, जितने भी गैस हैं उनका मतलब अवयव जो है वो कच्चे तेल का यानी क्रूड ऑयल का ही सब अवयव है। फिर अगला क्वेश्चन है, पारा अमलगाम का आवश्यक तत्व होता है। पारा जो होता है, जो थर्मामीटर के अंदर भरा हुआ रहता है, उसमें अमलगाम का आवश्यक तत्व होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय 4 कोष्ठीय होती है। मानव का जो हृदय होता है, जो ह्यूमन हार्ट होता है, उसमें 4 कोष्ठीय होता है। हृदय 4 कोष्ठीय होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला जो चीज़ होता है, जैसे अब पैकेट में चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, या और भी जो सामान जो हमारा पैक्ड होके आता है, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? उसमें इस्तेमाल किया जाता है बेंजोइक अम्ल, जिससे वो खाने वाला सामान खराब ना हो। फिर अगला क्वेश्चन है, बर्तनों में कलाई करने हेतु अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तन में जो कलाई किया जाता है उसमें अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठोस पदार्थ जो होता है उसकी विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। फिर अगला क्वेश्चन है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते रहता है, तो इसको आप लोग VBI कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। फल का जो रस होता है, जूस होता है, उसको अच्छा से कंजर्व करने के लिए फॉर्मिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। जो लोहे का अयस्क है क्या है? मैग्नेटाइट। वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। जो वेल्डिंग होता है, कोई चीज़ अगर टूट जाता है लोहे का या कोई भी चीज़ का, तो उसको वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण वोलर ने किया था। ये क्वेश्चन आपको ऊपर आया होगा कि प्रयोगशाला में सबसे पहले किस तत्व का इस्तेमाल किया गया था, तो था यूरिया। अब इसमें पूछा जा रहा है, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो वो थे वोहलर। वोहलर साहब ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। जो आर्टिफिशियल सेंट जिसको आप बोल सकते हो, सेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, उस सबको बनाने के लिए एथिल एसीटेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक क्या होता है? जो हनी होता है उसका मुख्य घटक होता है फ्रुक्टोज। फिर अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हमारे मोसले साहब ने किए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कोयले की खानों में कौन सी गैस निकलती है? जो कोयला का खदान होता है तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है। जब कोयला का खनन होता है तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है। दूध, पानी, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है। दूध जो होता है और पानी जो होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है। सबसे हल्का गैस कौन सा है? सबसे हल्का गैस हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल पे नंबर 1 पर आता है। फिर अगला क्वेश्चन, सूर्य का ताप कौन से यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर से। सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो पायरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, शरीर में हमारा लगभग 65 से 80% जल होता है। जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें 65 से 80% जल होता है।
फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाया जाता है। विद्युत चुंबक जो है हमारा नरम लोहे से बनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। सर्वाधिक जो क्रियाशील है तत्व है वो फ्लोरीन। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।